Hello, Jai Hind, and welcome to Force Defense Academy. I am Aryashri Solanki. I am here to clear some of your many doubts which appear. और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है यंगस्टर्स में, स्पेशली जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. दे फ्रीक्वेंटली आस्क कि एनडीए में डेटिंग अलाउड है क्या. तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और जो नई भी है वो ये है कि एनडीए में अभी तक सिर्फ मेल एंट्री अलाउड थी. फीमेल्स जो थी उनको कॉलेज ग्रेजुएशन तक का वेट करना पड़ता था जस्ट टू अपीयर इनटू डिफेंस. लेकिन इस बार से हमारी पहली फीमेल एनडीए बैच आ चुकी है और अब से जो है फीमेल्स को अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ेगा. दे कैन डायरेक्टली अपीयर आफ्टर 12th जस्ट लाइक द बॉयज डू. ठीक है, तो अर्लियर ऐसा प्लान किया गया था कि एनडीए में जस्ट लाइक ओटीए चेन्नई लड़कियों का एक सेपरेट स्क्वाड्रन होगा सियरा नाम से. जैसे ओटीए चेन्नई में फिलोरा और जोजिना नाम से है, उसकी वर्किंग एग्जैक्टली वैसे ही रहेगी. ठीक है, लेकिन बिकॉज इट वॉज ऑल सो मच इनटू हसल एंड एवरीथिंग, वो एग्जीक्यूट होगा बट उस चीज़ को अभी थोड़ा हॉल्ट पे रख दिया गया है. तो अभी जो 18 स्क्वाड्रंस हैं उसी में लड़कियों को भी एडजस्ट कर दिया गया है. लाइक यू ऑल नो कि एनडीए जो है एक रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर ट्रेनिंग ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट्स. ठीक है, तो उन 18 स्क्वाड्रंस में से ही लड़कियां भी वहां पर रहेंगी. अब हम हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है कि क्या डेटिंग एक्चुअली अलाउड है. तो इसका आंसर जो है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स यू गाइस. व्हाई इज इट कॉम्प्लेक्स? बिकॉज यू नो यू ऑल विल बी जस्ट आफ्टर 12th 3 साल जो एनडीए की ट्रेनिंग होती है, कोई सी भी डिफेंस सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में आपको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता. तो डेटिंग एंड ऑल इज अनादर, मतलब अब खुद से ही अगर पूछें तो खुद ही से आंसर आ जाएगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज बिलीव मी, इवन इफ यू हैव वेंट टू 5 day SSB, उन 5 दिनों में ही आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता. तो ये 3 साल में तो ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग में आपको जब खुद के लिए ही टाइम नहीं मिलेगा तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी कॉलम लेफ्ट. और अगर ऑफिशियल पर्पस से पूछा जाए तो देखिए, एनडीए में जो होते हैं एस्पिरेंट्स और जो भी ट्रेनिंग जिनकी चलती है उन पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं. ठीक है, तो ऑफिशियली द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, इट इज नॉट परमिटेड. और उसके बाद जो है इट इज इवन लुक्ड डाउन अपॉन. ठीक है, तो आप लोगों के पास ऑलरेडी इतना स्टडीज वगैरह का होता है. अगर आप कोई भी कैडेट रोमांटिक रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो इट इज नॉट परमिटेड एंड इट इज नॉट राइट एज वेल ऑन योर पार्ट, बिकॉज वहाँ इतनी टफ ट्रेनिंग होती है. यू हैव टू स्टडी एज वेल थ्रू आउट 3 years. यू आर बिल्डिंग इनटू समथिंग. डिफेंस सर्विस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इज ऑल अबाउट हसल एंड हार्ड वर्क. तो वहाँ पर ऐसा कुछ सोच कर या ऐसा कुछ माइंडसेट लेके जाना ही टोटली उस पूरी डिफेंस इंस्टीट्यूशन के थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाता है. ओके, तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि दिस इज ऑल अ सेकेंडरी थिंग. हम लोगों को सोचना अच्छा लगता है, हम सोचते भी हैं, बट दिस इज लिटरली अ सेकेंडरी थिंग. द फर्स्ट थिंग इज टू क्लियर द रिटन, then to clear the SSB, then to get into merit, and then to get into the academy, and then pass your academy. ठीक है, तो जो रिटन क्लियर करना है और जो एसएसबी क्लियर करना है वहां तक वन गाइड इज विथ यू, दैट इज फोर्स डिफेंस अकेडमी. आपको अगर कोई अच्छी गाइडेंस वाली कोचिंग चाहिए जहाँ पे हर बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान दिया जाए, जहाँ पर एक एसएसबी ग्राउंड मिले, जहाँ पर आपको जो है सारी एसएसबी इक्विपमेंट, सारा एसएसबी के ऑब्स्टिकल सब कुछ कवर्ड हो विद द प्रॉपर गाइडेंस विद ऑल एक्सपीरियंस टीचर्स, डू कॉन्टैक्ट अस. द नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड फॉर मोर क्यूरीज यू कैन ऑलवेज कॉमेंट डाउन एंड वी विल आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.